हमने एसिड क्लोराइड से एसाइलेशन करा दिया था, है ना? ये चालू है ना? अब हम एनहाइड्राइड से एसाइलेशन करा रहे हैं। अब देखो, पहले मैं ले रही हूँ प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन ले रही हूँ। C2H5NHH, ये 1 डिग्री अमीन है। एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो ये प्राइमरी अमीन है। इसके पास होंगे कुछ लोन पेयर। इसकी रिएक्शन में करा रही हूँ इथेनोइक एनहाइड्राइड। आपने डिलीट नहीं किया किसमें से? मैसेज आ रहा है क्या? हाँ, स्टोरेज जस्ट आ गया अभी, पर वो चल जाता है मैसेज आने के बाद, थोड़ी देर चल जाता है। कर देंगे बाद में। हाँ, ये क्या है हमारा 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड से। इथेनोइक एनहाइड्राइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, यही होता है इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था, जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है उस पे भारी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा होता है, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आता है। इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं ये वाला ले रही हूँ। ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये पूरा जो कार्बन है, ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो C2H5 एज इट इज लिखूंगी, इस नाइट्रोजन को भी एज इट इज रखा है, इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो, इस नाइट्रोजन पे मैं एक हाइड्रोजन बना रही हूँ, दूसरा हाइड्रोजन लीव कर जाएगा, क्योंकि अगर दूसरा हाइड्रोजन भी बना दिया तो नाइट्रोजन करा दिया दीदी आपने 1 डिग्री तो करा दिया। एनहाइड्राइड कहाँ करवाया है? एमीन ही बता रहे हो। क्लोराइड का कराया है। तो एनहाइड्राइड बता रही हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो आपने इसे क्लोराइड का कराया था, इसका हाँ। 3 डिग्री नहीं कराओगे? 3 डिग्री कर लेना, एग्जाम्पल लिख लो, सेम मेथड से होगा, कुछ फर्क नहीं है। जो मेथड बताया वैसे 3 डिग्री का तो शायद ही होगा। 3 डिग्री में ऐसे हाइड्रोजन ही निकल पाएगा ना, शायद ही होगा, देख लूंगी मैं ना। CH3, ठीक है। मैंने क्या किया, बस ये C डबल बॉन्ड कार्बन को इस नाइट्रोजन के साथ अटैच कर दी। ये पूरा ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच कर दिया। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, पर मैंने एक ही हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया है। क्यों? क्योंकि दूसरा हाइड्रोजन लीव करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड नहीं बन सकते, 3 बॉन्ड ही बनेंगे। अगर चौथा बॉन्ड बनाऊंगी तो वो वैसे अनस्टेबल होगा, लीव करेगा, तो हाइड्रोजन लीव करेगा, ठीक है। साथ में क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लगा दो H, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और ये हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था अमाइड, वो बन गया, ठीक है। अमाइड बन गया, इसको नोट करो। अच्छा, सेम इसी तरीके से रिएक्शन करानी है, तो 2 डिग्री अमीन और एनिलीन, ये दोनों मैं होमवर्क से दे दूं, सेम एग्जैक्ट मेथड होगा। यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे, हाइड्रोजन हटाओगे, इसको चिपका दोगे, सिंपल, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना, अगर फिर भी कल नहीं आया ना तो पूछ लेना, ठीक है। दीदी एक बार और ये वापस बताना ऊपर से। हाँ, देखो ये प्राइमरी अमीन लिए मैंने। हाँ, क्या गिरा दिया? ये कावे से तो बिल्कुल मुड़ा ही नहीं जाता। मैंने इसको और पीछे लगा दिया, वो ऐसे ही निकल जाता ओके। बैठी बैठी मेरे से। अच्छा ये देख लो, प्राइमरी अमीन बनाया मैंने, ठीक है। कागज सुन लो, प्राइमरी अमीन बनाया है और ये इथेनोइक एनहाइड्राइड है। ये दोनों ही कार्बन है ना, इन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से पुल कर रहा होता है। तो इस कार्बन को लो या इस कार्बन को लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सा भी कार्बन हम ले सकते हैं। इस नाइट्रोजन के लोन पे इस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, तो जब ये अटैक करेंगे तब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये पूरा ग्रुप अलग कर दो, ये पूरा ग्रुप अलग कर दो। ये पूरा ग्रुप नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, देखो ये पूरा ग्रुप ही तो है और बाकी सब एज इट इज। अब क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता ना, इसलिए एक हाइड्रोजन लीव करेगा और ये हाइड्रोजन इस ग्रुप के साथ आ गया, OH बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH बन गया, ठीक है। आगे समझ में? अब 2 होमवर्क से लिख लेना, 2 डिग्री और एनिलीन का, सेम इसी मेथड से होगा। 2 डिग्री अमीन का एनहाइड्राइड के साथ C2H5 N C2H5H,
प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। इसका रिएक्शन कराना है एक तो, और एक कराना है तुमको एनिलीन का। एनिलीन को मैं C6H5 लिख सकती हूँ, NH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ये होमवर्क से करना है। अब C वाला देखो, विथ एस्टर, विथ एस्टर। अब पहले समझ लेना फिर लिखना। पहले मैं एस्टर की प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करा रही हूँ, 1 डिग्री अमीन, यानी कि C2H5, ये नाइट्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स होंगे, और साथ में मैंने बना दिया एक एस्टर। एक एस्टर क्या होता है? RCOOR डैश, यही होता है। तो मैंने एक ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, एस्टर ले लिया, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने पहले की रिएक्शन में किया, ये वाला जो कार्बन है इस पे होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे, सॉरी इस कार्बन पे अटैक करेंगे, ठीक है, और इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। C2H5 हम लिखेंगे एज इट इज, साथ में नाइट्रोजन एज इट इज। इसमें से एक हाइड्रोजन लीव कर जाएगा, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं नाइट्रोजन के। साथ में इस नाइट्रोजन के साथ लगा दो, यहां से भी बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है, यहाँ पर अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। C डबल बॉन्ड O CH3 जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O CH3, और इस नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन है, बस बन गया। अब ये जो हाइड्रोजन है इस बचे हुए ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएगा, CH3OH बना देगा, अल्कोहल बना देगा, CH3OH बना देगा। अरे मैं वहां से डायरेक्ट आ गई ना, लगा अच्छा, कार्बल कार्बल अमीन रिएक्शन, इसी को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट टेस्ट बोलते हैं इसको। आइसोसाइनाइड याद है, काव्या को तो अच्छे से याद है, RN ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। साइनाइड में नाइट्रोजन से अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल बनता है। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स कर सकते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स ये रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो ओनली फॉर प्राइमरी अमीन्स, ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन्स, ना ही 2 डिग्री अमीन्स ये रिएक्शन देते हैं, ना ही 3 डिग्री, और ना ही एराइल अमीन्स। एराइल अमीन्स मतलब एनिलीन भी ये रिएक्शन नहीं देता, ये स्पेसिफिकली सिर्फ 1 डिग्री अमीन्स की रिएक्शन है, ठीक है। ठीक है, लिखते हैं। नहीं, ये रिएक्शन तो एराइल अमीन देता है, इसके आगे हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे ना वो एराइल अमीन नहीं देता, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन देता है RNH2, यानी कि प्राइमरी एल्काइल अमीन, और साथ में एराइल अमीन यानी कि एनिलीन भी रिएक्शन देता है। बस 1 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देता है, ठीक है। नॉट शोन बाय 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को एज अ टेस्ट यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स, ठीक है। तो यूज्ड एज अ टेस्ट, used as a test to distinguish 1 degree amine from 2 degree and 3 degree amine। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन। सबसे पहले मैंने लिया प्राइमरी अमीन, ठीक है, RNH2 लिया। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं, सुन लो पहले, क्लोरोफॉर्म से, और साथ में एक बेस की प्रेजेंस में कराते हैं। KOH ले सकते हैं या फिर NaOH ले सकते हैं, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्या बनेगा हमें पता है, ये आइसोसाइनाइड बनेगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड बनता है, और इसमें से बहुत गंदी बदबू आती है, फाउल स्मेल आती है।
फाउल स्मेल आती है, तो हमें पता चल जाता है कि आइसोसाइनाइड बन गया है। तो यहाँ पर हमने 1 डिग्री अमीन लिया होगा तभी आइसोसाइनाइड बना है, ठीक है। और साथ में निकलता है KCl सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। फाउल स्मेल किसमें होती है? इसमें आइसोसाइनाइड क्या होता है ये फाउल स्मेल? बदबू, गंदी सी। अच्छा, हाँ, एस्टर में अपन को 1 डिग्री अमीन ही पढ़ना है बस। नहीं, ये तो अलग टॉपिक आ गया ना। वो तीनों रिएक्शन हो गई ABC वाली। इस रिएक्शन को नंबर डाल देना 3rd, केमिकल रिएक्शन की 3rd रिएक्शन है। इसको बैलेंस भी कर लेना, यहाँ 3, यहाँ पे 3, यहाँ क्लोरोफॉर्म इस पे 3। हाँ, अब हम रिएक्शन करा रहे हैं अमीन्स की विथ नाइट्रस एसिड, है ना। अब ये 4th रिएक्शन हो गई विथ नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड क्या होता है? नाइट्रस एसिड होता है HNO2। और HNO2 ना बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। फ्रेशली कैसे प्रिपेयर करेंगे? NaNO2 प्लस HCl, ये मिलके नाइट्रस एसिड बनाता है। देखो HNO2 दीदी आप क्यों यहाँ रेडियोलॉजी ला रहे हैं? प्लस NaCl, ये नाइट्रस एसिड बना है हमारे पास। नाइट्रस एसिड, और इसको हम क्या करते हैं? फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देते हैं, तो ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन्स, अब हम करा रहे रिएक्शन, इसको तो हमने फ्रेशली प्रिपेयर कर लिया नाइट्रस एसिड को। अब हम करा रहे हैं इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमीन से। RNH2 के साथ मैंने रिएक्शन कराई HNO2 की, और हम कंटिन्यूअसली ना ये रिएजेंट डालते रहते हैं, क्योंकि फ्रेशली प्रिपेयर ना, तो हम अबंडेंस में डालते हैं, चलो डालते रहो। तो NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। इससे क्या होगा? इसका होगा डाईएजोटाइजेशन। याद होगा तुमको डाईएजोटाइजेशन क्या होता है? डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है N2 प्लस Cl नेगेटिव। डाईएजोटाइजेशन होगा। इसकी हम फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2O के साथ, यानी कि हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो H2O क्या देता है? H प्लस और OH माइनस, यही देता है। अब देखो इसमें से हम क्या क्या निकालेंगे? N2 गैस इवॉल्व करवा दो, N2 गैस इवॉल्व करा दो, साथ में HCl निकाल दो। इधर लिख देती हूँ, HCl निकाल दिया तो क्या बच गया? OH आयन बच गया, OH माइनस, वो इस एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, ROH। अब बताओ इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है? ये अल्कोहल हमारे कुछ काम का है क्या? नहीं है, हमारे काम बहुत काम का है। अरे ये जो N2 है ना, इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, हम जब भी ये रिएक्शन कराएंगे ना और हमें दिखता है कि नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, तो नाइट्रोजन गैस क्या बता रही है? कि हमने जो भी कंपाउंड लिया उसके पास नाइट्रोजन है। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर क्या इवॉल्व हुई है? नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई है तो ये हमको बता रही है हमने रिएक्टेंट में जो चीज ली है ना उसमें नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन मोस्टली कहाँ होता है? अमोनिया वो होता है ना, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स में होता है। तो अमीनो एसिड और प्रोटीन्स में नाइट्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहा है ये। मतलब हमने कोई भी कंपाउंड लिया उसके साथ ये रिएक्शन करा दी, और अगर नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि कोई अमीनो एसिड या प्रोटीन है। और अगर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पा रही है तो हमें पता चल जाएगा अमीनो एसिड या प्रोटीन नहीं है। तो अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के प्रेजेंस को डिटेक्ट करती है रिएक्शन। आगे समझ में? ठीक है। और क्वांटिटेटिवली भी यूज होती है, मतलब जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा इवॉल्व हुई तो हमें पता चल जाएगा इस अमीनो एसिड, ये बड़ा अमीनो एसिड है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज होता है अमीनो एसिड और प्रोटीन्स की, ठीक है। क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन, is used in
evaluation of amino acid and protein. Amino acids and proteins. इसको नोट करो. Aryl sulfonyl chloride. With aryl sulfonyl chloride या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. अब दीदी ये क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना. C6H5SO2Cl. अरे वाह. ये फॉर्मूला होता है. फोन रख दो. फोन है ना हाथ में? नहीं. नहीं है, ठीक है. इसका ये किसका फॉर्मूला है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है. C6H5 ये बेंजीन रिंग है. देखो मैं खोल के बताऊं, ये बेंजीन रिंग है. C6H5 इस पे लगा हुआ है SO. मैं इसको ऐसा टेढ़ा बनाती हूँ. ये है बेंजीन रिंग. C6H5 क्या है, बेंजीन रिंग है. SO2 सल्फर पे 2 ऑक्सीजन इस तरह से हैं और ये Cl है. ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर. ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है. ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. इसके साथ हम रिएक्शन करवाने वाले हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन का. ये रिएक्शन 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों अमीन्स देते हैं. ठीक है, तो reaction given by 1 degree and 2 degree amines. 3 डिग्री नहीं देता, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन्स ये रिएक्शन देते हैं. ठीक है, चलो अच्छा, एक इसका स्पेशल नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट. हाँ, इस रिएजेंट का नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट. ठीक है, इधर लिख देती हूँ, हिंसबर्ग रिएजेंट. हिंसबर्ग रिएक्शन भी होती है ना. हाँ, इसी रिएक्शन को बोलते हैं. एनसीईआरटी ने सिर्फ रिएजेंट मेंशन कर रखा है, पर इस रिएक्शन का नाम हिंसबर्ग रिएक्शन है. इससे क्या बनता है, फॉर्म सल्फानामाइड. फॉर्म्स अभी करवाएंगे. फॉर्म सल्फानामाइड. हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी अमीन की रिएक्शन. ठीक है, 1 डिग्री अमीन बना रही हूँ मैं. 1 डिग्री अमीन. ठीक है, 1 डिग्री अमीन मतलब RNH2 2 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दिए. इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर. ठीक है, अब साथ में बना रही हूँ मैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये बनाई मैंने. बेंजीन ये बना रही हूँ मैं सल्फर. इस पे डबल बॉन्ड हो Cl. ये बना दिया मैंने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. अब इस सल्फर पे होगा डेल्टा पॉजिटिव. देखो कितना खतरनाक डेल्टा पॉजिटिव है. तीनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो डेल्टा पॉजिटिव है काफी ज्यादा. और इस नाइट्रोजन के लोन पे इस सल्फर पे अटैक करेंगे. तो क्या बनाएंगे, देखो RNH. इस दूसरे वाले हाइड्रोजन को मैं ऊपर रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, इसका बॉन्ड बनेगा इस सल्फर के साथ, और इस सल्फर के साथ जैसे मैंने तुमको बताया था कि इस पे अटैक होता है, जैसे कार्बन पे अटैक किया था हमने, ये वाला बॉन्ड तोड़ा था. ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ा था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था, तो यहाँ मैंने बना दिया सल्फर. ठीक है, और साथ में ये Cl लीव करता था, बताया था ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये Cl लीव करेगा, फिर ये वापस से डबल बनाता था. इसको मैं सिंगल स्टेप में समझा रही हूँ ना. यहाँ से ये बॉन्ड टूटता था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया था, फिर ऑक्सीजन वापस डबल बॉन्ड बनाता था और Cl लीव करता था. ठीक है, ये जो ऑक्सीजन वापस डबल बनाता है ना, इसको बैक बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन भी बोलते हैं. ठीक है, और ये Cl लीव करेगा, तो मैं डायरेक्ट Cl हटा रही हूँ और सल्फर के साथ बना रही हूँ. डबल बॉन्ड हो एज इट इज, डबल बॉन्ड हो एज इट इज, और इस बेंजीन रिंग को मैंने यहाँ पे बना दिया. नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है. अब इधर से हम हाइड्रोजन को लीव करवा देते हैं क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 ही बॉन्ड बना सकता है. इस हाइड्रोजन के साथ ये Cl भी यहाँ पर बाहर निकाल देना. नेक्स्ट स्टेप पे निकाल देना. इस HCl को हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या बना, RNHS डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन. इसको हम बोलते हैं सल्फेनामाइड. ठीक है, सल्फेनामाइड.
सल्फेनामाइड बन गया हमारे पास। अब दिवाली आ रही है क्या? अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया, सल्फोनामाइड बन गया हमारा। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसकी अगर मैं फर्दर बेस के साथ रिएक्शन करा दूं ना NaOH के साथ, खाओ जाके बाहर। आंटी से टमाटो खिला दो। अच्छा इसकी अब सुन ले, इसकी मैं फर्दर बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगी ना, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, तो बेस क्या देगा, OH नेगेटिव। ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ना, जो हाइड्रोजन यहाँ बच गया, ये होता है एसिडिक हाइड्रोजन। क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। क्या बोला मैंने, हम इसकी सल्फोनामाइड की फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं बेस के साथ, तो नाइट्रोजन के साथ वाला हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये OH इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये OH इस हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर का रिमूवल करा देगा, ठीक है। अब वाटर का रिमूवल होगा अरे नहीं है, कोई पटाखा नहीं है ये भाई। S डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रहे। ऊपर से हाँ कहाँ तक हो गया अपना, देख लो। इस नाइट्रोजन के साथ ये जो हाइड्रोजन बचा है ना, ये है एसिडिक हाइड्रोजन। ये NaOH क्या देगा, बेस है, ये क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। तो H प्लस और OH नेगेटिव मिलके वाटर बाहर निकाल लेंगे, ठीक। वाटर बाहर निकालेंगे ना, तो देखो वाटर को रिप्लेस करने के लिए कि Na प्लस इसके साथ अटैच होगा, तो नाइट्रोजन से H निकला तो Na प्लस यहाँ पर आ गया। Na प्लस का क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया। और ये सॉल्ट क्या होता है, सॉल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। सॉल्यूबल इन वाटर मतलब कि ये रिएक्शन कराने के बाद अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है। ये NCERT में मेंशन है। हाँ वही सेम पॉइंट लिखा है। नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच था ना, वो हाईली एसिडिक था, तो एल्किली यानी कि बेस प्लस वाटर में सॉल्यूबल है। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जिससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो तुम एराइल सल्फोनिल क्लोराइड बना देना, ठीक है। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड बना दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके साथ 1 डिग्री अमाइन के साथ करा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर बना दिया C2H5, यहाँ पे बनाया नाइट्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इससे निकाल दिया HCl बाहर, तो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग बनेगी। S डबल बॉन्ड O, ये हो गया नाइट्रोजन, इससे ये हाइड्रोजन और ये C2H5, तो इससे डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा, ठीक है, डायरेक्ट। अच्छा अब ऐसे डायरेक्ट मेथड का मैं 2 डिग्री अमाइन का दूं तो कर लोगे, बस यहाँ हाइड्रोजन की जगह एक और इथाइल ग्रुप होगा और कुछ नहीं। सेम मेथड है, HCl निकालना है, तो वो मैं होमवर्क से दे दूंगी। फिर 3 डिग्री अमाइन का करते हैं। इसका ये 2 डिग्री अमाइन वाला हो गया, इसको होमवर्क से डालना है। 2 डिग्री अमाइन में भी ये रिएक्शन हो जाती है। चलो मैं बना ही देती हूँ उसका आंसर भी। HCl निकाल देंगे, ये हो गया एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये बॉन्ड सीधा अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ, C2H5 C2H5। बताओ इसमें क्या बनेगा, हाँ इसमें तीनों साइड लग जाएगा, C2H5 Cl बाहर आ जाएगा। वही रिएक्शन होगी। 3 डिग्री अमाइन रिएक्शन शो ही नहीं करती है, ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइन शो दिस रिएक्शन। साइलेंस बहुत कुछ बोलती है, हम समझ गए दीदी आपकी बात है। लिख दे 3 डिग्री कुछ नहीं होती, लिखवा रही हूँ। अच्छा मैंने ये पॉइंट तो नहीं लिखवाया ना, यूज्ड एज अ टेस्ट इस रिएक्शन, नहीं लिखवाया, यूज्ड एज अ टेस्ट है ना, नहीं ना, ठीक है, तो अभी यही पॉइंट लिख रहे हैं, यूज्ड एज अ टेस्ट 3 डिग्री का क्यों बना रहे, लिखना ही तो है। for detection of 1 degree, 2 degree, 3 degree अमीन। अच्छा सुनो,
अब है ना इसका यूज कम कर दिया है, मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का यूज आज के टाइम पे कम कर दिया है। इसकी जगह क्या यूज करते हैं, यहाँ पर मैंने लगा दिया एक CH3, तो क्या ये टोल्यूइन बन गया, और पैरा पोजीशन पे सल्फोनिल क्लोराइड है, तो पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड इज यूज्ड नाउअडेज इंस्टेड ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, 3 डिग्री का तो लिखवाया ही नहीं। यही तो 3 डिग्री है, इसको काटा है क्या, वैसे लिखवा दो ना, काटना पीटना, फिर 3 काटना degree do में not लगता show है this कि reaction. हैलोजन बन जाएगा इससे। 3 degree do not show this reaction. Do not show this reaction. ठीक है, हो जाएगा कोशिश करते हैं। Nowadays para toluene sulfonyl chloride is used instead of benzene sulfonyl chloride. ठीक है, हाँ। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं हम एनिलीन के अंदर। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, 7th कितना पॉइंट है, 6th 7th 8th कौन सा पॉइंट है, 6th होगा शायद। हाँ 6 पॉइंट है ना, तो यहाँ 6 पॉइंट लिख लेना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये बना रही हूँ मैं एनिलीन। ठीक है, मैंने बताया था बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत, मतलब मैंने ये शायद बहुत बार बता दिया होगा कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है, ये होता है +M ग्रुप। ठीक है, +M ग्रुप मतलब मेसोमेरिक प्लस, हाँ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा, रिलीजिंग होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे बढ़ाएगा। मतलब NH2 ग्रुप की वजह से ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो जाती है रिंग। पर फिर भी हम 1-2 एक्सेप्शन पढ़ेंगे, जिसमें कि हालांकि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए, फिर भी मेटा पे प्रोडक्ट बनता है, 1-2 रिएक्शन में पढ़ेंगे। इसके अंदर मेनली क्या पढ़ेंगे, ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, तो इस तरह की पढ़ेंगे। हाँ, क्लोरीनेशन नहीं है तुम्हारे इसमें, पढ़ेंगे नहीं इतना नहीं है इसके लिए ब्रोमिनेशन है, नाइट्रेशन है ना। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखो ब्रोमिनेशन हम देख रहे हैं एनिलीन के ऊपर, है ना। Br2 ये मैंने बनाया एनिलीन NH2। ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के लिए हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, मतलब Br2 + H2, ब्रोमीन वाटर। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन हम करा रहे हैं एनिलीन से। अब देखो इसमें ये जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है ना, इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव। तो जितनी भी पोजीशंस हैं, दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो पे भी NO2 कहां से आएगा, ब्रोमीन, Br, इधर भी Br ग्रुप, इधर भी Br ग्रुप, मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन occur due to the high reactivity of NH2 group। तो लिख देती हूँ मैं, ट्राई सब्स्टिट्यूशन occur due to क्या बोला, हाई रिएक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप, हाई रिएक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप। अब देखो यहाँ तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो मतलब मुझे चाहिए सिर्फ एक ही जगह Br आना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए हमें करना पड़ता है एसाइलेशन। अब ये क्या आ गया, है ना। अब इसमें हम स्टार मार्क करके लिखेंगे, इफ नहीं, टू ऑब्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूटेड
substituted product, हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमने ली एनिलीन, ठीक है, NH2, इसका मैंने रिएक्शन करा दिया एनहाइड्राइड के साथ, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ, ठीक है। अब ये वाले जो कार्बन है, ये वही बताया मैंने, यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। इस पे भी ले सकते हैं, इस पे, किसी पे भी ले सकते हैं। इस नाइट्रोजन के पास होंगे लोन पेयर, ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप यहाँ ज्वाइन होगा, है ना, यही किया था हमने। NH, फिर एक हाइड्रोजन भी निकलता था जो कि इस ग्रुप के साथ आ जाता था, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको पहले मैं अलग लिख देती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH मैंने अलग कर दिया, C डबल बॉन्ड O CH3 मैंने लगा दिया, ठीक है। इसमें मतलब मैंने असाइल ग्रुप ऐड कर लिया, यहां से यहां तक के स्टेप को हम बोलते हैं असाइलेशन, असाइलेशन, ठीक है, यहां से यहां तक मैंने असाइलेशन किया। अब इसका फायदा क्या हुआ, ये जो असाइल ग्रुप है ना, क्योंकि ये देखो बल्की ग्रुप है तो ये अपने आजू बाजू में सब्स्टिट्यूशन नहीं होने देगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे सब्स्टिट्यूशन होगा, पैरा पोजीशन पे, तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एक बार असाइलेशन करेंगे, उसके बाद ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे ताकि हमें एक ही ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट मिले, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले। अब इसके पैरा पोजीशन पे हम लगा देंगे ब्रोमीन, ऑर्थो पे क्यों नहीं लगा, बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक ज्यादा होगी, NH C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको हम अब ऐसे थोड़ी ना रख सकते हैं, अब इसको वापस एनिलीन भी तो बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम H प्लस या फिर OH नेगेटिव, मतलब वाटर मान लो, वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर दे दो OH, यहाँ पर दे दो H, तो वापस से NH2 हो गया, बेंजीन देंगे, इसके नीचे यहाँ Br, घुमा फिरा के बेंजीन देंगे, इसके नीचे ब्रोमीन था, ठीक है, यहाँ NH2 बन जाएगा, NH2, और साथ में यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH बन गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नाइट्रेशन कराने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं हम, NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, ठीक है, और रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं हम, रिएजेंट SnCl2, अरे क्या बोल रही हो, NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनता है, हम H2SO4 प्लस HNO3 यूज करते हैं ना, 98%, हाँ 98%, ये सही था। हाँ, अब देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल इस रिएजेंट से एक्चुअली में बनता कैसे बनता है, ध्यान से देखो। अब इसको मैं इस HSO3 को अलग कर रही हूँ, देखो इसमें से समझ लो, इसमें से H अलग कर दिया, SO3 अलग कर दिया, एक H बचा है और एक O बचा है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। इस वाले को, इसमें भी H को ऐसे, O को ऐसे और NO2 को अलग कर दिया, H एक इसमें से O निकाल दिया, NO2 अलग लिख दिया, ठीक है। अब इसका सेंस अभी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास होंगे लोन पेयर, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, तो देखो यहां से है ना, इसका बॉन्ड होगा ब्रेक, इसका भी बॉन्ड होगा ब्रेक, इसका करा देते, इसका बॉन्ड ब्रेक करा देते हैं अपन, इसके लोन पेयर अटैक करेंगे इस ऑक्सीजन पे अटैक करेंगे और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऑर्गेनिक में सब कुछ करते हैं लेकिन हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचते बस। तो सुइया हुई है दीदी, ले लूं के हमारा काम हो जाएगा, याद हो जाएगा सब। अच्छा दीदी, देखो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ से ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बनेगा, देखो अभी यहाँ से इसका बॉन्ड टूट चुका है, तो ये हाइड्रोजन जो है ना, ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, HO, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन और यहाँ पर NO2 बन गया, और ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये बाहर निकल जाएगा, इसको मैं यहाँ पर एरो के नीचे बाहर निकल गया ना तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, OHSO3, OHSO3 ग्रुप बाहर निकल चुका है। बात समझ में आई, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है और ये हाइड्रोजन इस पे लग गया, तो ये बन गया हमारे पास, और ये जो निकला था इसको मैंने यहाँ नीचे रिप्रेजेंट कर लिया, आगे समझ में। अब देखो अब 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ से ये H2O नजर आ रहा है, H2O,
ये H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन हमारे पास निकलता है। ये नाइट्रोनियम आयन फिर एनिलीन पे अटैक करता है, ठीक है। इस तरह से नाइट्रोनियम आयन बनता है। इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस ऑक्सीजन पे अटैक किया, यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन अलग हुआ, इसके नीचे आ गया, तो ऐसे बना दिया हमने, और OHSO3 बाहर निकल गया, ठीक है, और नाइट्रोनियम आयन लग गया यहाँ से वाटर रिमूवल के बाद। अच्छा, हम नाइट्रेशन करा लिया अपन, हरियाणा से देखो नाइट्रेशन कर रहे हैं अपन। ये मैंने बना दी एनिलीन NH2, ठीक है, एनिलीन बन गई। इसका हम नाइट्रेशन कराएंगे, यानी कि H2SO4 प्लस HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। यही रिएजेंट लिखे हमने, हाँ ये और है ये हाईली रिएक्टिव था 98% में भी। सुन लो मेरी बात, हाँ ये हाईली रिएक्टिव था, तो ऑर्थो या फिर पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि ब्रोमीन की तरह सारी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, क्योंकि नाइट्रोनियम आयन उतना रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा पैरा वाला NO2, पैरा पे NO2 का सब्स्टिट्यूशन। एक प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ऑर्थो वाला, एक प्रोडक्ट हमारे पास बन गया ऑर्थो वाला। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, 51% तो ये बनता है, 51% तो ये बनता है, 49% ये बनता है, 2% ये बनता है। अब बात आ रही है बीच में 47 कहाँ गया? कहाँ गया 47? देखो ये क्या है, एसिड्स हैं, तो ये H प्लस भी देंगे, तो ये फर्दर H प्लस के साथ रिएक्ट करता है, और ये H प्लस इसके साथ रिएक्ट करके NH3 पॉजिटिव बना देता है। क्या बोला मैंने? ये H प्लस के साथ रिएक्ट करके देखो बेंजीन के ऊपर NH3 पॉजिटिव आयन बना देता है। अगर तुम्हें याद हो तो इसको बोलते हैं एनीलीनियम आयन, एनीलीनियम आयन, एनीलीनियम आयन फॉर्मेशन होता है। और इसका जब फर्दर नाइट्रेशन होता है, मतलब NO2 प्लस से एनिलीनियम आयन फिर वो देता है एनिलीन। हाँ, अब देखो ये जो एनिलीनियम आयन है ना, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, तो ये ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर लेगा, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, मेटा पे होगा। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बन चुका है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी कम हो जाएगी, तो सब्स्टिट्यूशन मेटा पे कराना है, ठीक है। और बाद में जब मेटा पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो ये H प्लस आयन डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो NH2 बन गया ऊपर, और यहाँ पर मेटा पे NO2, ये बनता है 47%। बात समझ में आ गई? सबसे ज्यादा क्या बना, पैरा बना, उससे कम मेटा बना, उससे कम ऑर्थो बना, ठीक। इनका नाम भी लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये हो गया मेटा नाइट्रो एनिलीन। नहीं नहीं, अकेले अकेले हीट नहीं। देखो NH2 एनिलीन लिया मैंने, इसका करेंगे एसिटाइलेशन दोबारा से, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। जरूरी नहीं है यही ग्रुप लें, अभी तो हम एनहाइड्राइड ले रहे हैं ना, हम एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं, R C डबल बॉन्ड O Cl भी ले सकते हैं, तो भी यही सेम काम होने वाला है। मतलब ये ग्रुप चाहिए हमें, R C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, ठीक है। इस कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। इस पूरे को मैं नहीं लिख रही हूँ, तुम्हें पता है CH3 C डबल बॉन्ड O और इसका H बनेगा, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ यहाँ पर, जो हमारा मेन कंपोनेंट है, ठीक है। NH एज इट इज, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के इसके पास आएगा, और C डबल बॉन्ड O CH3। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, इसी को ना प्रोटेक्शन ऑफ अमीन भी बोलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ अमीन मतलब हमने प्रोटेक्ट कर दिया इसको ताकि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ना बने, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ अमीन्स भी बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ अमीन्स, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ अमीन्स भी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्ट कर लिया है,
तो ऑर्थो और मेटा पर कंपाउंड नहीं बनने वाला, तो कहाँ पर बनेगा? पैरा पे बनेगा। बन जाएगा, Br लग जाएगा और क्या, Br नहीं NO2 लगेगा। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 HNO3 HNO3 98%। नहीं, ऑलमोस्ट 100% बोल सकते हैं। तो फिर 100% में दोनों किससे आएगा? अरे ये 100% बनेगा, ये तो 90% डलेगा ना। हाँ, NH2, ठीक है। पैरा कंपाउंड हमारे पास NH2 अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी ये ग्रुप है ना, इसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब NH2 ग्रुप लगेगा, ठीक है। इसका फर्दर हम H+OH नेगेटिव से रिएक्शन कराएंगे तो ये पूरा ग्रुप हटके हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, NH2 बनेगा, NO2, ठीक है। इसके साथ यहाँ नीचे पायरिडीन भी लिख देना, है ना? हाँ, पायरिडीन। हम सल्फोनेशन, अब हम करा रहे हैं सल्फोनेशन। अगर आज चैप्टर खत्म, ये देखो ये क्या है? एनिलीन है, चलो अब देख लो। हाँ, ये क्या है? एनिलीन है, ठीक है। एनिलीन SO3H ऐसे बना लेते हैं, है ना, ये एनिलीन है। SO3H। सल्फोनेशन, हाँ वेरी गुड, SO3H। अब सल्फोनेशन के लिए हम SO3H ग्रुप लगाएंगे। रिएजेंट क्या लेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। ये मैंने बनाई एनिलीन, ठीक है। अच्छा रिएक्शन है। NH2। अब देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या देगा? H+, इसको ब्रेक करो, H+ और HSO4 नेगेटिव आयन में ब्रेक होता है, ठीक है। ये किस में ब्रेक होगा? H+ और HSO4 नेगेटिव आयन में ब्रेक होगा। ये H+, अब देखो बेसिक नेचर होता है इसका, तो बेस और एसिड मिलके सॉल्ट नहीं बना लेंगे, तो H+ इसके साथ बना लेता है NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव बना लेता है H+ इसके साथ मिलके, और ये HSO4 नेगेटिव, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से समझना। इसकी पैरा पोजीशन पे, अब यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन तो सबके पास होगा ना, पैरा पोजीशन पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। इसका होता है फर्दर रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट। पहले हम इसको 443 केल्विन लगभग, इसके आसपास हम इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर नहीं, हाँ बस हीट कर देंगे। 453 केल्विन तो लगभग कितना हो गया ये? 270, हाँ मतलब 100 से ऊपर हो गया, तो इसको हीट कर देंगे। तो अब क्या होगा? इसमें हम कराएंगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे कराएंगे? इस H+ को इधर भेजेंगे, इस HSO4 को इधर भेजेंगे, ठीक है। ये रीअरेंजमेंट होता है इस टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रीअरेंजमेंट होता है। ये HSO4 नीचे आ जाएगा और साथ में वाटर का एलिमिनेशन होता है। वाटर का एलिमिनेशन कैसे? यहाँ से एक को, यहाँ से एक H निकाल लो, साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल लो, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन इधर चला गया और 2H और एक O निकाल लिया, तो क्या बन गया हमारे पास? NH2 बन गया। यहाँ पर, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और साथ में यहाँ बच गया ये वाला H, यहाँ आ गया था, ये H मैंने हटा दिया, ये H यहाँ आ गया, HSO3 बच गया। वापस बताओ, देखो यहाँ पर हो गया रीअरेंजमेंट। ये HSO4 नेगेटिव ग्रुप यहाँ पर आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इस HSO4 में से और इसमें से क्या निकालना है? वाटर निकालना है। एक ऑक्सीजन यहाँ से कम करेंगे, एक हाइड्रोजन ये वाला कम करेंगे। अब इस हाइड्रोजन की जगह तो ये हाइड्रोजन आ चुका है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ कम किया, ये एक ऑक्सीजन यहाँ कम किया, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो H2O बाहर निकल गया। H2O बाहर निकाल दो। यहाँ पर से एक हाइड्रोजन कम हुआ था तो NH2 बन गया। यहाँ का जो हाइड्रोजन कम हुआ था उसको इसने सब्स्टिट्यूट कर लिया और इसका ऑक्सीजन तो जा चुका है वाटर में, तो HSO3 बच गया। ये HSO3 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होता है, इसको बोलते हैं सल्फिनिलिक एसिड। सल्फिनिलिक एसिड, सल्फिनिलिक, सल्फोनिलिक, हाँ सल्फोनिलिक एसिड हो गया दीदी, ये एसिडाइजेशन कराओगे ना? हाँ रुको, इसको ही हम बोलते हैं पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। पैरा अमीनो बेंजीन
सल्फोनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, है ना? अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका ये हाइड्रोजन इन लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और NH3 पॉजिटिव बना लेता है। NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, SO3 नेगेटिव आयन। SO3 नेगेटिव आयन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। इसकी और डिटेल्स हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, अभी हमें ज्विटर आयन का फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम स्टार मार्क करके एक रिएक्शन लिखेंगे। अभी तक क्या लिख रही थी दीदी? ये है NH2 NH2 एनिलीन। एनिलीन की दो रिएक्शन करा रहे हैं हम, एक तो CH3Cl AlCl3, ये किस चीज का रिएजेंट है? क्या है? CH3Cl और AlCl3। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। गटरमैन कोच। कहाँ से गटरमैन कोच? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं है ये, AlCl3 RCl, हाँ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। हाँ दीदी आ गया। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लिखना है क्या करिए? फ्रीडल क्राफ्ट पहले सुन लो। अब CH3 C डबल बॉन्ड OCl AlCl3, ये किसका रिएजेंट है? ये उसका है, एसिड क्लोराइड का। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, AlCl3 भी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का, है ना। जब हम एनिलीन की रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से कराते हैं, सॉरी, एनिलीन की जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा? इससे दीदी Cl बन जाएगा, Cl लग जाएगा। रिएक्शन आप हमारे मजे क्यों लेते हो? तो हमें याद रखना है, एनिलीन डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन। तो एनिलीन डू नॉट शो, एनिलीन डू नॉट शो, क्या बनेगा इससे? डू नॉट शो। ये नहीं बनेंगे कुछ, हम ये नहीं बोलेंगे दीदी कुछ और बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, मतलब हम बोलेंगे हेलोजन बनेगा। अब बनाते ही एक्स फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। सो फ्रीडल, इसका रीजन तो बताने दो। इसका रीजन क्या है? एनिलीन क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग लुइस बेस है, अगर तुम्हें याद हो तो। अमीन्स आर लुइस बेस, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो ये लुइस बेस है। और AlCl3 लुइस एसिड है, तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो इससे ये रिएक्शन नहीं हो पाती है, क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। NH, देखो AlCl3 है ना, वो इसके साथ जुड़ जाता है, NH2 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव, ये पूरा ग्रुप ही इसके साथ जुड़ जाता है, तो सॉल्ट बना लेता है, ये बन गया सॉल्ट। इसको NCERT ने एडक्ट भी लिख रखा है। एडक्ट लिखना है क्या? एडक्ट, हाँ लिख लो। इसी खुशी में छोड़ दो ताकि हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे और हम कल फिर R ताजा हवा N2 प्लस X नेगेटिव, ये क्या है, एल्काइल। देखो एल्काइल डाइएजोनियम हैलाइड, ठीक है, अगर यहाँ Cl होता तो क्लोराइड बोलते, ठीक है। ये क्या है, एल्काइल, मोस्टली Cl ही लेते तो हम Cl ही लिख देते हैं, ठीक है। एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड, एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है दीदी। ये सिर्फ 1 डिग्री के लिए बनेगा। ये जो R ग्रुप है ना, ये सिर्फ 1 डिग्री होना चाहिए, तभी डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ओनली 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री होना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि ये उतना स्टेबल नहीं होता, इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल, तो इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, और ये ना ही बनता है उतना जल्दी से, तो ये होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है। अब तो हमने क्या किया, इस एल्काइल ग्रुप को चेंज किया एराइल ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप NH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एराइल डाइएजोनियम क्लोराइड। इस एराइल को बेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है।
बेंजीन को C6H5 लिख सकते हैं, N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, बेंजीन डायazonium क्लोराइड। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, बेंजीन बना दिया, N2 प्लस Cl नेगेटिव, तीनों ये एक ही चीज बनाई है मैंने। ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजीन डायazonium क्लोराइड। देखो यहाँ पे जो कार्बन है ना, ये 1 डिग्री होना चाहिए, ये प्राइमरी होना चाहिए, तब ये रिएक्शन होगी। ओनली 1 डिग्री। और ये क्या होता है, होता तो ये भी अनस्टेबल है, पर ड्यू टू रेजोनेंसेस में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ जाती है कुछ टाइम के लिए। तो इट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल but get stable for some time, but get stable for some time due to resonance, but get stable for some time due to resonance। डायazonium सॉल्ट का स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके का बना दिया था, N डबल बॉन्ड N, Cl नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है ना। देखो इसको ऊपर करो, देखो ये मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को बोले थे, बनाए नहीं बने, बेकार नहीं बने। नहीं बने। ठीक है, मैं सिखा दूं। देखो सबसे पहले हम इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इस बॉन्ड को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। देख लो, इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे। अगर तुम ध्यान से देखो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाली कंडीशन आ रही है, डबल सिंगल डबल, ये 3 है, इस एक को इग्नोर कर दो, हम इसको मान रहे हैं हमारा कॉन्जुगेशन। तो डबल सिंगल डबल, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ये दोनों बॉन्ड एज इट इज रखेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और नाइट्रोजन, और यहाँ पर 2 बॉन्ड तो एज इट इज रहने देंगे, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा और इस नाइट्रोजन पे अभी भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर क्यों आएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ से हमने बॉन्ड दे दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर बॉन्ड शिफ्टिंग कराओ, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव की तरफ, तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऊपर वाला एकदम एज इट इज रख देते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड एज इट इज रख दो। अब इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये वाला बॉन्ड, हाँ इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये वाला बॉन्ड वापस इधर चला जाएगा, ये एज इट इज, ये वाला एज इट इज, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पर अब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोजन और वापस यहाँ पर प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन देखो 4 बॉन्ड ही बना रहा है, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा प्लस ही लगाएंगे। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसके देखो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो हमने वो पॉइंट लिखा था ना कि बेंजीन डायazonium क्लोराइड इज स्टेबल फॉर सम टाइम। तो सम टाइम के लिए स्टेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। किसी भी स्ट्रक्चर के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ समय के लिए स्टेबल हो जाता है। अच्छा, इस बॉन्ड का डायरेक्शन ना ऐसे रिप्रेजेंट कर देना, ऐसा, क्योंकि बॉन्ड से पॉजिटिव की तरफ होएगा ना, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पॉजिटिव की तरफ होती है, और यहां से भी इस तरह से नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्टिंग होगी। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायazonium क्लोराइड, बेंजीन डायazonium क्लोराइड कैसे बनाते थे हम, NaNO2 ये मैं लिख रही हूँ HCl। C6H5NH2, ये Na लेनी है ना,
ये पूरी बेंजीन रिंग होगी, उस पे NH2 होगा, तो ये एनिलीन है। एनिलीन की हम रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर, मतलब 273 से मान लो 283, 273 से 278 तक, हाँ 273 से 278, मतलब 0 से 5 डिग्री के आसपास है, ठीक है। तो वेरी लो टेम्परेचर में डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इसको डायजोनियम बना लेते हैं, C6H5N2 प्लस Cl नेगेटिव, ये क्या बन गया, डायजोनियम सॉल्ट बन गया, मतलब बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। साथ में इसमें निकल जाता है NaCl, ठीक है, NaCl बाहर निकल जाता है, प्लस H2O बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। इसके हम दो मोल्स लेते हैं H2O, ठीक है। डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया हमारे पास। झोपड़ी में जयपुर में नहीं रहूँ। हाइड्रेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ना कमाने के बाद रहूँ। अच्छा, डायएजोनियम सॉल्ट कैसा होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। फर्स्ट पॉइंट, कलरलेस, आपसे पूछो दीदी कैसा होता है, खुद ही बता रहे हो। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो तुमको पता है कलरलेस तो पता था हमें, क्रिस्टलाइन बस सॉलिड। क्रिस्टलाइन नहीं बोल पाते हम। अच्छा, और ये क्या होता है, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल भी होता है, रेडिली, रेडिली का मतलब क्या होता है, फटाफट, सॉल्युबल इन वाटर, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। पर इसमें भी एक ट्विस्ट आ जाता है कि ये कोल्ड वाटर में तो स्टेबल होता है, कोल्ड वाटर में तो स्टेबल होता है, कोल्ड वाटर में स्टेबल है, पर हॉट वाटर में रिएक्टिव बन जाता है, अनस्टेबल नहीं, हॉट वाटर में रिएक्टिव हो जाता है, मतलब रिएक्शंस करने लगता है। कोई एक रिएक्शन याद आ रही है नहीं, हॉट वाटर वाली, ये मैंने लिया धुल्ला भी नहीं याद आ रहा। N2 प्लस Cl नेगेटिव, ये क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। हाँ, इसकी रिएक्शन जब हम हॉट वाटर से करते हैं, हॉट वाटर से करते हैं, H2O को हीट करते हैं तो फिनॉल बन जाता है। H2O क्या देता है, OH नेगेटिव और H प्लस, तो OH नेगेटिव इस पूरे को रिप्लेस करके फिनॉल बना देता है, तो डायजोनियम प्लस सॉल्ट और HCl बनेगा, क्या, प्लस में हाँ, हाँ। HCl। मेन ये बता रही हूँ मैं कि हॉट वाटर में रिएक्टिव होता है और क्या बना देता है, फिनॉल बना लेता है, ठीक है। इधर लिख देना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, और ये बन गया फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिया ना, अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज डायजोनियम सॉल्ट्स के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड की हुई है हमने। एक में हम N2 गैस रिमूव करते हैं, ठीक है, दूसरी में N2 कहीं नहीं जाता, नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने, कौन सा पेज चल रहा है, तीसरा, दूसरा, अरे देखते हैं अभी। केमिकल प्रॉपर्टीज में दो कैटेगरीज देखेंगे हम। एक में तो N2 गैस रिमूव होगी, है ना, रिमूवल ऑफ N2 गैस, रिमूवल ऑफ N2 गैस, ठीक है। मतलब कि ये जो डायजोनियम सॉल्ट था ना, इसमें ये जो N2 ग्रुप है, N2 प्लस है, ये N2 गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, मतलब N नाइट्रोजन हमें कहीं नहीं दिखेगा, पर इसमें नाइट्रोजन ग्रुप, ये N डबल बॉन्ड N, इसको क्या बोलते हैं, डायएजो ग्रुप, डायएजो ग्रुप सस्टेन करेगा इन रिएक्शंस में, तो इस रिएक्शन में डायएजो ग्रुप सस्टेन, ऐसे दो कैटेगरी में हम रिएक्शन देखेंगे। इसमें मोस्टली आ जाएगी सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शंस, और इसमें आएगी डाई फॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन लिखो, फिर ये स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ N2 गैस, N2 गैस। इसमें फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे सेंडमेयर्स
रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, ये मैंने बनाया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन मैंने कराई Cu2Cl2 HCl के साथ। इसी को कभी कभी CuCl भी लिख देते हैं, इस 2 से 2 काटेंगे तो CuCl बन जाएगा, और HCl, इन दोनों में से कुछ भी रिएजेंट लिखा हुआ आ सकता है। तो क्या होता था, ये ग्रुप रिप्लेस हो जाता था Cl के साथ, क्लोरीनेशन हो जाता था। तो यहाँ पर हम लगा देंगे Cl और साथ में ये N2 गैस रिमूव हो जाएगी, ठीक है। मतलब तुम ऐसे याद रखो कि बस N2 गैस को रिमूव करना है जब ये रिएजेंट हमको दिख जाए, तो Cl बच जाएगा, ठीक है। क्या हुआ? अब सेकंड Cu2Br2 HCl, इसी को कभी कभी CuBr HCl भी लिखते हैं। इसमें इस पूरे ग्रुप को हटा के Br लगा दो और साथ में N2 गैस का रिमूवल हो जाएगा। ये लगा दिया Br प्लस N2 गैस रिमूव कर लो। हाँ, CuCN KCN के साथ इस पूरे ग्रुप को हटा के CN लगा दो। इसमें क्या समझ में आ रही सामने यार, CN प्लस N2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। इन तीनों ही रिएक्शंस को सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। CN वाली भी सेंडमेयर के अंदर आती है, ठीक है। तीनों ही रिएक्शंस क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन है। सेकेंड होता है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन लाइक कैसे कैसे रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। तीसरी बार रिपीट किया दीदी। ये बना लिया मैंने बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl नेगेटिव। पहले समझ लेना, ये रिएक्शन तुम पहली बार ही देख रहे होगे। इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं कॉपर पाउडर Cu कॉपर पाउडर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। बस हमने रिएजेंट चेंज किया है और प्रोडक्ट वही सेंडमेयर वाला मिल रहा है। अगर कंपैरिजन के लिए आ जाएगी सेंडमेयर और गटरमैन में कौन सी अच्छी है, अच्छा कौन सी अच्छी है, सेंडमेयर। हाँ सेंडमेयर रिएक्शन अच्छी है क्योंकि वो बेटर ईल्ड देती है, ठीक है। Cl, इसी रिएक्शन को हम कॉपर पाउडर HBr की प्रेजेंस में करा सकते हैं, तो Br ग्रुप लग जाएगा। CN पाउडर HCl की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। नहीं, ये CN की प्रेजेंस में नहीं होती है। Br ग्रुप लग जाएगा। अच्छा, गटरमैन कोच अलग है और गटरमैन अलग है। गटरमैन का कोच है ना। हाँ, तो अगर मैं थोड़ा रिवाइज भी करा दूं, गटरमैन कोच कौन सी थी, हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 CuCl के साथ कराते थे, तो यहाँ पर CHO ग्रुप लग जाता था, अगर याद हो तुमको तो। बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लग जाता था। ये थी कोच, गटरमैन कोच। ये तो दुल्ला भी याद नहीं। तो हम यहाँ पर स्टार मार्क लगा के लिख देते, सेंडमेयर रिएक्शन गिव्स मोर प्रोडक्शन। सेंडमेयर reaction gives more production। घर में काम है। अच्छा, हम थर्ड रिएक्शन कर रहे हैं रिप्लेसमेंट विथ आयोडीन। आयोडाइड लिख देते हैं, रिप्लेसमेंट विथ आयोडाइड। देखो, हमने लिया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराई Ki के साथ और इसको हीट कर दिया, तो हम क्लोराइड, देखो बेंजीन, वो क्या बोलते हैं, एराइल क्लोराइड बना दिया, एराइल ब्रोमाइड बना दिया। एराइल आयोडाइड कैसे बना है, तो Ki के साथ हीट करवाते हैं, तो ये पूरा डाइएज़ोनियम के ऊपर ये जो एजो ग्रुप है वो निकल जाएगा, है ना दीदी, और यहाँ पर आयोडीन लग जाएगा। हाँ दीदी, हाँ, ये सब पहले वाले के अंदर आ रहा है क्या?
थर्ड लिखा ना मैंने, हाँ फर्स्ट ए के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसको समझ लो ध्यान से, KCl बाहर निकालेंगे, KCl बाहर निकालेंगे प्लस समझ लो KCl और N2 गैस बाहर निकालेंगे, है ना, N2 गैस, ठीक है। और आयोडीन यहाँ पर लग जाएगा। देखो, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ये नंबर भी चेंज होएगा। हाँ, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। अब हम फ्लोरीन लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे लगाएं? अब हम रिएक्शन कराएंगे वो वाली धुंधला याद है। HBF4 के साथ, HBF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। AgF। अब देखो दीदी AgF कौन सी फ्रिंकलस्टीन? स्वार्ट्स रिएक्शन, HBF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अब ध्यान से पहले समझ लो फिर लिख लेना। HCl बाहर निकालना है, माइनस HCl बाहर निकल गया, तो क्या बच गया? N2 पॉजिटिव और BF नेगेटिव बनेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? HCl बाहर निकालेंगे, N2 पॉजिटिव BF नेगेटिव बनेगा। इसको मैं अगर फर्दर हीट करूंगी तो ध्यान से देखो, सबसे पहले N2 गैस का रिमूवल होगा, ठीक है, N2 गैस का रिमूवल होगा, BF3 निकलेगा, BF3 निकलेगा, एक F बच गया, ये बेंजीन रिंग के ऊपर ही बनेगा, तो एराइल फ्लोराइड बन गया हमारे पास, ठीक है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले हमने HBF4 के साथ रिएक्शन कराई, HCl बाहर निकालो, HCl N2 के साथ BF4 यहाँ पर जुड़ गया, N2 BF4, इसकी फर्दर हीटिंग कराएंगे, N2 गैस निकल जाएगी, BF3 निकल जाएगा, एक फ्लोरीन बचा है वो इसके ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, बन गया। इसको नोट कर। अच्छा, इसको अगर मैं सेकेंड स्टेप में ये वाला स्टेप ना लेकर, सेकेंड स्टेप में ये वाला स्टेप ना लेकर अगर मैं इसको कॉपर के साथ हीट करवा देती इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2, तो क्या होता? ये NO2 ग्रुप है ना, ये यहाँ पर लग जाता, नाइट्रेशन हो जाता इसका, ठीक है, NO2 ग्रुप यहाँ पर लग जाता, नाइट्रेशन हो जाता। दीदी बीच में घुसा दिया आपने। हाँ, और साथ में N2 गैस बाहर निकलेगी और यहाँ पर NaBF4 बनेगा, देखो N2 गैस बाहर निकलेगी और Na के साथ BF4 जुड़ जाएगा, ठीक है, और N2 जो बचा वो यहाँ पर नाइट्रेशन हो हम जाएगा, अलग से लिखेंगे, ठीक है, अलग से। हाँ, ये क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन बन गया, नाइट्रोबेंजीन। अभी 4 तक हो गई, हाँ, 5th करे। अरे एक ही पार्ट में 5th है, कितने पार्ट है इसके? रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। देखो, अब हम ले रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सब में यही ले रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl नेगेटिव, इसकी मैं रिएक्शन करा रही हूँ H3PO2 के साथ, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और एसिड हमेशा वाटर के साथ ही आएगा, तो H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा? देखो, ये पूरा ग्रुप, हेडिंग क्या डाली है? रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, तो ये पूरा ग्रुप हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करे ना करे एक ही बात है, ठीक है। इस वाटर को देखो, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया, इसके पास और क्या बचा है? एक और हाइड्रोजन बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन इसका यहाँ लगा दो, H3PO3 बन गया, ये था हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये है फोस्फोरस एसिड, और साथ में एक हाइड्रोजन बचा है, इसको Cl के साथ निकाल दो और साथ में इसकी N2 गैस निकल जाएगी, ठीक है, आगे समझ में? इसको क्या बोलते हैं? फोस्फोरस एसिड, ये हाइपो हो गया, एक ऑक्सीजन कम है तो हाइपो, और ये फोस्फोरस एसिड, ठीक है। हाँ, इधर लिख देती हूँ मैं, फोस्फोरस एसिड। रिएक्शन हम इथेनॉल के साथ भी करा सकते हैं, कैसे कराएंगे देख लो। इथेनॉल बना रही हूँ मैं, CH3 CH2OH होता है, ठीक है, इसमें मैं एक हाइड्रोजन को ऐसे नीचे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इस ऑक्सीजन का भी एक हाइड्रोजन मैं ऐसे नीचे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, इसमें से हम H2 बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH बना लेगा, CHO यानी कि एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है,
एक हाइड्रोजन से Cl, HCl निकालो, एक हाइड्रोजन से HCl निकाला, साथ में N2 गैस निकलेगी, N2 गैस निकाला। अब एक और हाइड्रोजन बचा है, ये इस बेंजीन के ऊपर लगा दो, तो बेंजीन रिंग बन गए हमारे पास। इजी। हमने क्या किया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल लिए तो इसने एल्डिहाइड बना लिया, एक हाइड्रोजन से HCl निकाल लिया, N2 गैस निकल गई, बचा हुआ हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के ऊपर लग गया। ठीक। अच्छा, अब रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एफ नहीं है, ये इसी पे था। हाइड्रोक्सिल ग्रुप चलना पूछ लीजिए दीदी, इसकी हेडिंग थी क्या कुछ? इससे हाँ। पहले वाले की। इसकी अभी जब रिप्लेसमेंट बाय H हाइड्रोजन। उसके बाद हाँ कुछ नहीं, उसमें यहाँ पे दूसरा कराया था ना ये। नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये 6th रिएक्शन हो गई। हाँ, हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप, OH ग्रुप से हमें रिप्लेस करना है। हाँ। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ। ठीक है, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर लेंगे, अभी तक हम लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे थे 0 से 5 डिग्री, अभी हम 10 डिग्री तक टेम्परेचर ले लेते हैं, 283 केल्विन तक बहुत है। हाँ, 10 डिग्री के आसपास हो गया, 10 डिग्री तक हमने ले लिया, 10 डिग्री सेल्सियस तक ले लिया टेम्परेचर, थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ा है। तो देखो वाटर क्या देगा, H प्लस और OH माइनस, तो ये पूरा रिप्लेस कर दो OH से, तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अब देखो क्या क्या निकलेगा, N2 गैस निकलेगी। ठीक है, N2 गैस निकली, इसमें से एक हाइड्रोजन बचा था, वो HCl गैस निकाल देगा। ठीक है, वापस बता रही हूँ, ये क्या देगा, H प्लस और OH, HCl बाहर निकाल दो, नाइट्रोजन N2 गैस बाहर निकाल दो, सिर्फ OH बचा है, इसको यहाँ पे लगा दो, तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। थर्ड पार्ट भी है, सी पार्ट नहीं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N वाला ग्रुप नहीं जाएगा कहीं भी, ये इसमें अब रिटेन रहेगा, डायएजो ग्रुप। ठीक है, इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग, दोनों प्रोडक्ट्स जुड़ जाते हैं, दोनों रिएक्टेंट्स जुड़ जाते हैं, तो कपलिंग रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारी होती है डाइस फॉर्मेशन, डाइस बनती है। कौन कौन सी डाई बनती है, फर्स्ट तुम्हें याद रखना है नाम, फिनॉल ऑरेंज, फिनॉल ऑरेंज डाई बनती है, फिनॉल ऑरेंज। और सेकंड नाम याद रखना है एनिलीन येलो, एनिलीन येलो। मतलब रिएक्टेंट में अगर हम फिनॉल लेते हैं तो ऑरेंज डाई बनती है, रिएक्टेंट में एनिलीन लेते हैं तो येलो डाई बनती है। एक और होती है पर वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो मैं नहीं दिखाऊंगी। ठीक है। अच्छा देखो, फर्स्ट हम देख रहे हैं फिनॉल ऑरेंज डाई, फिनॉल ऑरेंज डाई। सेम, सबसे पहले तो हम डायएजोनियम सॉल्ट बना लेते हैं, इसको मैं थोड़ा लेटा के बना रही हूँ ऐसा, क्योंकि अभी काम आएगा इसको लेटाना ऐसा। ठीक है, N2 को मैं N ट्रिपल बॉन्ड N लिख रही हूँ और Cl नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिनॉल ऑरेंज मतलब हमें क्या लेना है, फिनॉल लेना है, फिनॉल को भी मैं थोड़ा लेटा के लिख रही हूँ, ये रहा फिनॉल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल फिनॉल। यहाँ पर OH लगाएंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ये रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में, OH नेगेटिव यानी कि बेसिक मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम में। pH लगभग हम लेते हैं, pH 9 से 10 लेते हैं हम pH लगभग, बेसिक मीडियम हो गया। ठीक है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, बस क्या करना है, HCl बाहर निकाल दो। ठीक है, और इस बॉन्ड को तोड़ दो, क्योंकि Cl माइनस लीव करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होता है, एक बॉन्ड तोड़ दो और HCl बाहर निकाल दो, ये बन गई बेंजीन रिंग। इसको हम डायरेक्टली N डबल बॉन्ड N के साथ इस पूरे ग्रुप को जोड़ दो, बेंजीन। ठीक है, ये डाई है हमारी, और ये कौन से कलर की होती है, फिनॉल ऑरेंज कलर की डाई बनती है। तो कपड़ों को ऑरेंज कलर करना हो तो ये डाई बनाते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर Cl माइनस और H2O वाटर निकलता है। दीदी मैं नाम बता दूं इसका, देखो पैरा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाँ,
पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अच्छा, अगर हम देखें कपलिंग हो किस में रही है, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड की कपलिंग हो रही होती है। ये मैं लिखवा दूंगी, इसी के नीचे लिख लेना, मैं तो यहाँ लिख रही हूँ, तुम इसी के नीचे लिख दीदी कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग। CN लगेगा हमें वो साइन रिएक्शन, तो तुम ऐसे भी लिख देना कार्बन नाइट्रोजन ब्रैकेट में। सेकंड है एनिलीन येलो डाई। एनिलीन येलो डाई। सबसे पहले हम ले लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेटा हुआ N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एनिलीन बोला है तो एनिलीन लेना है, ठीक है, इसको भी लेटा दो। NH2 ये एनिलीन ही है, ठीक है, इसके यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, सेम वही काम करना है, HCl निकाल दो, इस बॉन्ड को तोड़ दो, सिंपल। ये रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में H+, एसिडिक मीडियम होती है, एसिडिक मीडियम। pH उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बन गई बेंजीन की रिंग, N डबल बॉन्ड N हो गया, एक बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया और ये नाइट्रोजन इस बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, NH2 बच गया। इसका नाम क्या लिखेंगे? पैरा अमीनो एजोबेंजीन। पैरा अमीनो ग्रुप लग गया, अमीनो एजोबेंजीन। और कौन से कलर का होगा? येलो कलर की डाई। तो कपड़ों को पीला पीला बसंत पंचमी वाला करना है तो ये रिएक्शन कराएंगे। अभी तो सीजन भी चल रहा है बसंत पंचमी। Cl- और H2O बाहर निकलता है।